भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है और ज्यादातर कथा सुनने वाले लोग उनको ये श्लोक याद होता है। यहां 3 बातें बताई जा रही हैं। भगवान के रूप क्या हैं, कर्म क्या हैं और गुण क्या हैं। भागवत कराने का उद्देश्य कई लोगों का अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का अलग होता है, हर परिवार का अलग होता है। अभी हम जहां कथा करके आए राजनांदगांव में, बहुत साधारण सा परिवार, बहुत सामान्य सा परिवार, ज्यादा कोई बहुत वैभवशाली परिवार नहीं था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। जो पति थे, जो यजमान थे पुरुष, वे एक बैंक में मैनेजर थे, रिटायर्ड हो गए, और उनकी जो धर्म पत्नी वो स्कूल में अध्यापिका, हमारी कथाओं में आया करते थे जगह जगह। एक बार कहीं कथा में ऐसा श्रवण किया कि जिनको ठाकुर जी ने पुत्र दिया उन पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, जिनको पुत्री दी उन पर बहुत बड़ी कृपा, लेकिन जिनको पुत्र पुत्री कुछ नहीं दिया उनको ठाकुर जी ने खुद को दे दिया है कि तुम मुझे ही सर्वस्व मानो। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य। पुत्र मिल जाए, पुत्री प्राप्त हो जाए ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी को धन्यवाद कह देना, लेकिन ठाकुर जी पुत्र पुत्री या संतान ना देवें तो इसमें विचार यही करना चाहिए कि ठाकुर जी ने मुझे सामान्य पुत्र पुत्री नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वे ही मेरे पुत्र हैं। इसलिए जीवन में यदि किसी संबंध का अभाव यदि आपको अनुभव होवे ना, उसमें नकारात्मक मत सोचना, मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरे यहां संतान क्यों नहीं है, आदि आदि भाव, ये सब नहीं सोचना है। वैष्णव का प्रथम लक्षण है वो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता है। तो जिसको संतान मिल गई कृपा, और जिसको संतान नहीं है ना, वो यही सोचे कि ठाकुर जी ने मुझे सामान्य दुख दर्द देने वाली संतान नहीं दी, ठाकुर जी खुद ही मेरे संतान हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया। विचार करो, भले ही जन्म हुआ ठाकुर जी का नंद देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन पुत्र बन के गए कहां? नंद यशोदा के यहां। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जिसको अभाव देते हैं ना, उस अभाव के स्थान पर स्वयं को विराजमान करते हैं। तो ऐसी कहीं कथा में मैं बता रहा था तो उनके मन में भाव आया, महाराज जी हम कथा कराएंगे, सीधे साधे लोग हैं, ज़्यादा हमारा कोई बड़ा परिवार भी नहीं है, ज़्यादा हमारे पास कार्यकर्ता भी नहीं है, और कथा करानी है। मैंने कहा तो फिर कथा क्यों करानी है, आप आते तो हो कथाओं में बहुत खर्चे हो जाते हैं, इतनी लोग आएंगे जाएंगे, सबकी व्यवस्था। बोले नहीं, हमारे मन का भाव यह है कि हमने जीवन भर कमाया, दोनों पति पत्नी ने, संतान तो हमारी हुई नहीं, लेकिन आपकी कथा सुन के लगा कि संतान श्री कृष्ण हैं, तो अपने संपूर्ण जीवन की हम दोनों कमाई कथा करा करके व्यय करना चाहते हैं, कृष्ण को देना चाहते हैं। क्या अद्भुत कथा कराई, दोनों सामान्य परिवार, साधारण से लोग, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनकी व्यवस्था वो खुद नहीं कर रहे हैं, देवलोक उतर आया हो। उनके पास कोई नहीं था, परिवार में चाचा ताऊ कुछ भी नहीं, अकेले 2 लोग, वो कैसे सब व्यवस्था करते हैं। तो कथा कराने वाले जितने भी वैष्णव होते हैं, सबके अपने अपने भाव होते हैं। उनका भाव ये था कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं और भागवत कृष्ण का वांग्मय रूप है, जैसे माता पिता कमा के बच्चों को देते हैं ऐसे हम सब कुछ भागवत जी को देंगे। कराई कथा। किसी का भाव होता है कि हम कथा क्यों करा रहे हैं, हमारा नाम हो जाए। कई लोग कराते हैं कथाएं तो इतना भव्य आयोजन कराएंगे, प्रचार करेंगे, और महाराज ऐसा कर देंगे कि पूरे नगर में ढिंडोरा पीट देंगे कि इन्होंने कथा कराई। लोग सालों तक यही उनको इसी नाम से जानते हैं, ये वही हैं जिन्होंने कथा कराई थी। कई लोग इस भाव से कथा कराते हैं हमारा नाम हो जाए, कई लोग इस भाव से कथा कराते हैं कि हमारे पितरों की शांति हो जाए। और छत्तीसगढ़ तो प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में एक वो गया जी वाली कथा होती है, सितंबर के महीने में पूरा वृंदावन छत्तीसगढ़ में होता है, रायपुर में, बरमकेला में, ये बिलासपुर में, सब जगह वृंदावन के सारे श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण भागवत कथाकार सब सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ में होते हैं। क्यों? सब जगह वो गया जी वाली कथा होती है। कथा कराएंगे, फिर पूरा परिवार गया जी जाएगा, तीर्थ यात्रा जाने वो पितरों के लिए करते हैं।
कई लोग पितृ शांति के लिए कराते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहती है, श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जती, मुक्तिदान की गर्जना करती है भागवत की कथा कि उससे पितृ मुक्त हो जाते हैं। और वही कथा धुंधुकारी की आती है, अभी आज हम सुनेंगे। परंतु मेरे मन में भाव ऐसा नहीं आता कि कथा कराने के बाद पितृ शांति होती, ऐसा मुझे वैसे है तो ऐसा ही, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है जिनके पितृ पूर्ण रूपेण शांत हो चुके हैं, पूर्ण रूपेण मुक्त हो चुके हैं, ऐसे परिवार को ही बल मिलता है कथा कराने का। कथा कराने के बाद हमारे पितरों को मोक्ष मिलेगा, बाद नहीं मिलता। उनके पितृ मुक्त हो चुके हैं, तभी उनके परिवार को इतना बल मिला कि वो कथा करा रहे हैं। तो जो भी वैष्णव जन कथा कराते हैं ना, तो जब उनके यहाँ कथा होती है तो उनके पितृ वैकुंठ में नृत्य करते हैं, उनका उत्सव मनता है। वो ठाकुर जी को जाकर के बधाई देते हैं, बोले लाल जी आपने बड़ी कृपा की, हमारे संतानों को इतना बल दिया कि वो आपकी कथा करा रहे हैं। तो ये पितरों की मुक्ति का ही फल है, उनके मोक्ष का ही फल है कि परिवार को इतना बल मिलता है कि निर्विघ्नता से कथा हो। परंतु कई लोग कथा बिल्कुल बिना किसी कामना के कराते, केवल अपने लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी से पूछा कि तुमने मानस क्यों लिखी है, किसको प्रसन्न करने के लिए? अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए, कि विद्वानों में स्थान बनाने के लिए, कि इस मानस के द्वारा धन कमाने के लिए? इसका प्रयोजन क्या है? क्यों लिखी आपने मानस? गोस्वामी जी कहते हैं सत्य बताऊं? बोले बताओ। बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए, ताकि मेरा चित्त शांत हो, मेरा हृदय समान हो, उसको सुख मिले, इसके लिए लिखा है। और कई लोग इसी भाव से कथा कराते हैं, महाराज जी हमारा चित्त बस प्रसन्न हो जाए, हमको सर्व सुख मिल जाए, हमको जीवन में कथा से कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि 7 दिन कथा हम श्रवण करें, कथा में रहें, तो रात्रि सोएं भी तो भी कथा का दिमाग में चिंतन चले, उठें तो भी कथा का। इस चिंतन के माध्यम से क्या पता इन 7 दिनों में स्वप्न में ही सही श्याम सुंदर दिख जाए। कई लोग इस भाव से कथा कराते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना की बात है, हम किस भाव से कराते हैं, किस प्रयोजन से कराते हैं। परंतु मैं एक बात कहूं, कथा कराने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं। अकारण जब कथा होती है ना, तो सारे प्रयोजन जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे ठाकुर जी वो भी पूर्ण कर देते हैं। लेकिन आप एक प्रयोजन सोच लेते हैं ना, हमको इस निमित्त करानी है, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं ठीक है तो यही पूर्ण होगा, बाकी के रहने दो। लेकिन जब अकारण कराते हैं, कोई कारण नहीं है, नहीं बस ठाकुर जी आपको सुनना है, आपको जानना है, आपके बारे में बस थोड़ा हमारी प्रत्येक इंद्रिय, आंख आपको देखें, कान आपको सुने, जिह्वा आपको गाए, हमारा प्रत्येक भाव आपको श्रवण करे, इसलिए कथा करा रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं तो फिर तुम सुनो कथा, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। सारे कारण जितने तुम्हारे हृदय के सब मैं पूर्ण कर दूंगा, वह भाव है। तो कथा श्रवण का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि ठाकुर जी से हमारा कोई संबंध हो। भगवान को जब तक हम भगवान मानते हैं ना, तो एक दूरी बनी रहती है हम में और भगवान में। लेकिन जैसे ही हम कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो संबंध स्थापित होते ही वही परमात्मा, वही जगदीश्वर समीप अनुभव होता है। और श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक वही बता रहा है कि जिस परमात्मा को तुम श्रवण करने जा रहे हो वो कौन है। उनके 3 रूप हैं, 3 कर्म हैं और 3 गुण हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। बेटी का ब्याह करते हैं तो होने वाले लड़का जिससे ब्याह होना है उसके गुण देखते हैं, उसके कर्म देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं। ठीक वैसे ठाकुर जी से संबंध बनाने से पूर्व उनके स्वरूप गुण कर्मों का यहां पर वाचन किया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी के 3 रूप हैं।
रूप और स्वरूप ये दो अलग अलग चीज होती हैं। अलग अलग कैसे हैं? रूप वह है जो हम अपनों के आगे प्रकट करते हैं, और स्वरूप वो है जो हम दुनिया के आगे दिखाते हैं। हम सबके भी रूप स्वरूप अलग होते हैं। अभी मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, बताओ ये रूप है मेरा कि स्वरूप है? ये स्वरूप है। आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, महाराज जी बोल रहे हो, गुरु जी बोल रहे हो, इंद्रेश जी बोल रहे हो। बिहार साइड चले जाओ तो वहां महाराज जियों को बाबा जी बोलते हैं, कई बाबा जी बोलते हैं। ये सब क्या है? ये स्वरूप है। लेकिन मैं जैसे ही रायपुर से फ्लाइट पकड़ के वृंदावन पहुंचूं और वृंदावन में अपनी गाड़ी से उतर के घर में प्रवेश करूं तो वहां मेरी सामने मां खड़ी है। उसके सामने भी मैं धोती बगलबंदी में ही गया हूं, लेकिन उनके लिए वो स्वरूप नहीं है, वो रूप है। मेरे छोटे छोटे भांजे भांजी खड़े हैं, उनके लिए मैं मामा हूं, ये मेरा स्वरूप है। मेरी बहनें खड़ी हैं, उनका मैं भाई हूं, ये मेरा स्वरूप है। मेरे पिता खड़े हैं, उनका मैं पुत्र हूं, ये मेरा स्वरूप है। वो मेरा रूप है। अपनों के लिए जो हम धारण करते हैं वो रूप है, और समाज के लिए, संसार के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव की प्राप्ति के लिए जो हम धारण करते हैं वो हमारा स्वरूप है। ऐसी ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं। कहीं पर ऐसे खड़े हैं, कहीं पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, कहीं पर शेष शैया पर पौड़े हुए हैं, कहीं पर वंशी बजा रहे हैं। पंढरपुर चले जाओ महाराष्ट्र तो वहां पर दोनों कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। ये सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं। भक्त की भावना के अनुसार ठाकुर जी ने मंदिरों में अलग अलग स्वरूप धारण कर रखे हैं, लेकिन उन्हीं स्वरूपों का निज रूप क्या है? 3 है बस। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं। वही बद्रीनाथ, वही द्वारिकानाथ, वही रंगनाथ, वही जगन्नाथ, वही बांके बिहारी, वही राधा रमण, वही राधा वल्लभ, वही पंडरीनाथ। ये सब स्वरूप वाले नाथ हैं। इनके रूप 3 ही, सत्य, चित्त और आनंद। ठाकुर जी का पहला रूप है सत्य। क्यों सत्य? सत्य किसे कहते हैं? जो कभी खंडित नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सत्य है। ठाकुर जी सत्य हैं। आज ये परिवार यहां कथा करा रहा है, भाटापारा में कथा हो रही है। जब ये परिवार नहीं था, क्या तब कथाएं नहीं होती थी? कथाएं तब भी होती थी। और आगामी 100 साल बाद यहां हम में से कोई भी नहीं बचेगा, बच जाए तो भगवान की कृपा। 100 साल के बाद हम में से कोई नहीं रहने वाला, लेकिन कथाएं तब भी होंगी। हम नहीं थे, कथाएं तब भी थी। हम हैं, कथाएं आज भी हैं। हम जब नहीं रहेंगे, कथाएं तब भी होंगी। इसलिए भगवान कौन है? सत्य। जब ये लोक नहीं था, जब ये सृष्टि नहीं थी, तब भी वो थे। जब ये सृष्टि है तब भी वो हैं, और जब ये सब सर्वनाश हो जाएगा, सब प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगा, वो तब भी रहेंगे। इसलिए वो कौन है? सत्य। चलो, अब ये बात तो एक रही श्रीमद् भागवत के विज्ञान की, लेकिन भगवान का सत्य स्वरूप इसलिए भी है, आप दुनिया में सबके सामने झूठ बोल सकते हो, ठाकुर जी के सामने नहीं बोलता। कई लोग मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, कई लोग मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी सामने खड़े हैं, लेकिन वो आंख बंद करके खड़े रहते हैं। मंदिर में जाके जो आंख बंद करके खड़े होते हैं, इनकी फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आती कि आंख तुमने बंद ही क्यों करी जब तुम दर्शन करने आए हो। तो आंख बंद करी जाती है, लेकिन कब की जाती है? ठाकुर जी को पहले खूब देख लो, रज रज के उनके रूप को अपने चित्त में उतार लो। चित्त में उतारने के बाद में फिर नेत्र बंद करके देखो कि वो भीतर दिख रहे हैं कि नहीं, और जब तक नहीं दिखे तब तक देखते ही रहो। लेकिन लोग क्या करते हैं? मंदिर में गए, घंटा बजाया, ठाकुर जी को देखा। अरे देखो तो सही, वो सज धज के खड़े हैं, उनको दर्शन तो करो।
कह के जाते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन करते क्या है, आंख मूंद लेते हैं सबके सामने। कई लोग होते हैं वो मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, कान पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं, उसका कारण क्या है? ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं। किस चीज की क्षमा? हमने जो अपराध किए उनकी क्षमा। वही अपराध जिनको तुम संसार के लोगों के सामने स्वीकार नहीं करते कि तुमने किया है, ठाकुर जी के सामने कर लेते हो। भगवान आप तो सब जानते हो, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, मुरी राखो लाज हरी। क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब इनको पता है। वो पड़ोसी जब निकलता है तो मुझे उससे ईर्ष्या होती है, बगल वाला जब बढ़िया कुछ बोलता है तो मुझे उससे थोड़ी जलन होती है, उसके प्रति मेरा थोड़ा कपट का भाव है, छल का भाव है। ये सब जो आपने अपने भीतर स्वयं को छुपा करके रखा है, ये सब ठाकुर जी के सामने प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। ठाकुर जी का प्रथम रूप क्या है? सत्य। मानव को केवल दो लोग जानते हैं, एक तो भगवान और दूसरा वो खुद, तीसरा उसको कोई नहीं जानता। पत्नी दावा करे मेरे को 50 साल हो गए इनके साथ, बच्चे दावा करें हम 20 साल हो गए पिताजी के साथ, कितना भी कोई दावा करे हमारा इतना लंबा साथ है महाराज जी, लेकिन उस समय मन में प्रसन्नता होती है, एक हंसी सी आती है, बोले कितना भी संग रहो लेकिन फिर भी तुम एक दूसरे को जानते नहीं हो। क्यों? हम कितने सारे अपने राजों को अपने भीतर छुपा करके रखते हैं, और उनको जानता है तो केवल और केवल परमात्मा। लेकिन मुझे बड़ा भाव आता है ठाकुर जी को देख करके, हम किसी के साथ अनुचित कर दें तो सामने वाला व्यक्ति हमसे नाते तोड़ देता है। आज के बाद मुझे दिखना मत तुमने ऐसा किया। लेकिन हम पूरे जीवन कितने अनुचित कार्य करके जीते हैं, लेकिन ठाकुर जी अपने मंदिर के द्वार कभी बंद नहीं करते। तुम कितने भी बड़े पापी हो तब भी तुमको स्वागत करते हैं, आ जाओ नित्य मेरे सामने प्रकट खड़े हो जाओ, मैं तुमको देखूंगा। कितने क्षमाशील हैं प्रभु। तो भगवान का प्रथम रूप है सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। मां कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, भाई कहती है ये मेरी बहन है, बच्चे कहते हैं ये हमारे पिताजी हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो जीवित है। जैसे ही उसके प्राण निकल गए तो जितने संबंधियों ने उसको अपना संबंधी बताया, वे ही सब पूरा प्रयोजन करते हैं कि अब इसको ले जाओ शमशान, ले जाकर के चिता पर रख दो, इसको कर आओ इसके क्रियाकर्म। क्यों? अरे तुम्हारा भाई है, कल तक तुम उसके गुणगान गा रहे थे, तुम्हारा पति है, तुम उसको जगह जगह बता रही थी मेरा पति है, तुम इसको पिता कहकर के संबोधित करते थे, आज शमशान क्यों लेके जा रहे हो उसको? क्योंकि अब वो चला गया। कहां चला गया? सामने पड़ा तो है। बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़े बड़े बाल थे, ऐसी नाक थी, ऐसे होठ थे, वैसा ही तो है बिल्कुल। तो अब स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज जी ये तो है, इसके भीतर जो था वो चला गया। उसको तुमने कभी देखा? नहीं देखा तो कभी नहीं, तो फिर रो क्यों रहे हो? इतना चिंतन क्यों कर रही हो? वास्तव में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब हमें पता चलता है हम रुदन किसके लिए करते हैं। वो शरीर तो सामने ही है, हमारा रुदन होता है वो चैतन्य जिसने, जो उसके भीतर रह करके उसको चला रहा था, उससे बुलवा रहा था, उससे सारी क्रियाएं करवा रहा था, जिससे हमारा वास्तविक संबंध था। वो चैतन्य है परमात्मा। आज कोई गुरुजन आते हैं, हम उनको चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन वही गुरुजन यदि अपने प्राण त्याग दें तो उनकी शव यात्रा में जाने के बाद भी व्यक्ति घर पर बाद में घुसेगा, 2 बाल्टी पानी से बाहर ही नहाएगा। क्यों? मैं अपवित्र हो गया। क्यों अपवित्र हो गए तुम? कल तक तो उनके पांव छू रहे थे। इसलिए पवित्र हो गए क्योंकि कल तक उनके भीतर ठाकुर जी चैतन्य रूप से विद्यमान थे, इसलिए वो पवित्र थे। आज ठाकुर जी ने उनका त्याग कर दिया, इसलिए वो अपवित्र है। तो यही भगवान का दूसरा स्वरूप है। चराचर ब्रह्मांड को सुंदर, चराचर ब्रह्मांड को अपनत्व बनाने वाला, उसके प्रति अपनत्व के भाव को प्रकट करने वाला जो तत्व है, वही है चैतन्य। जिस वजह से हम किसी को अपना मानते हैं,
वस्तु को अपना मानते हैं, संबंधियों को अपना मानते हैं। किस लिए मानते हैं? क्योंकि उनके भीतर जो बैठा है अपनत्व प्रकट करने वाला, वही है चैतन्य। ये भगवान का दूसरा रूप है। बात समझ में नहीं आवे तो टोकना तो मत, लेकिन कहीं लिख लेना कि हम कल पूछ लेंगे कथा के, क्योंकि कथा की कुछ पद्धतियां हैं। कथा जब प्रारंभ होती है उसके बाद में श्रोताओं का बोलना अलाउ नहीं होता, और ये हमने कोई नियम नहीं बनाया, ये भागवत का ही नियम है। उतनी देर वक्ता बोले, क्यों? वो विष्णु स्वरूप है। लेकिन आपका कोई संशय आवे तो तुरंत लिख लेना, तो मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा। जहां मुझे लगेगा नहीं समझ में आ रही बात तो मैं 2 बार बताऊंगा, लेकिन संशय में मत रहना, हर बात को समझना। अच्छा, एक और बात, कोई यदि कठिन बात लगे और आपको लगे यार ये थोड़ी समझ में कम आई, तो ये आपका होमवर्क है कि घर पर जाके उस बात का चिंतन करो। ये क्या बताया था महाराज जी ने, सॉल्व करो रात में बैठ करके, दूसरे दिन फिर आकर के, तब भी नहीं समझ आवे तब पूछना। लेकिन चिंतन में इतनी शक्ति है, आप जो सुनोगे उसका चिंतन करोगे तो चिंतन आपको उस गुत्थी को सुलझा देगा। श्रीमद् भागवत का नियम है, तत्श्रुण्वन, पहले सुनो, प्रपठन पढ़ो, और फिर रात्रि में विचारण पढ़ो। ये 3 काम होने चाहिए कथा श्रोता के, सुनो, पढ़ो और विचार करो। अब पढ़ तो नहीं रहे हैं, इसलिए सुनो और विचार करो। तो भगवान के 2 रूप हो गए, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य। और भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। नंद। क्यों? कृष्ण भयो क्यों नहीं गाते? अवध में आनंद भयो, अवध में राम भयो क्यों नहीं गाते? आनंद ही क्यों गाते हैं? क्योंकि आनंद भगवान का रूप है। अब आनंद किसे कहते हैं? हमने रायपुर में बेड़ई कचौड़ी खाई, आनंद आ गया। हमने राजनंदगांव में एक मिष्ठान खाया, आनंद आ। वैसे तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है बढ़िया, कहीं का कुछ मीठा हो, कहीं की कोई स्पेशलिटी हो खाने पीने की। अभी तक हमको खावे को मिली तो नहीं है, लेकिन मिलेगी तो देखेंगे फिर कैसी है। लेकिन हम संसारिक वस्तुओं को सेवन करके क्या बोलते हैं? वाह भाई आनंद आ गया। लेकिन नहीं, वो सुख है, वो आनंद नहीं है। सुख में और आनंद में भेद होता है, बहुत लंबा भेद होता है। कैसा भेद? सुख सदैव सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि खाने की वस्तु हो गई, देखने की वस्तु हो गई, पहनने की वस्तु हो गई, सुनने की वस्तु हो गई, अनुभव की वस्तु हो गई। ये सारी वस्तुएं हमको सुख देती हैं, सांसारिक सुख देती हैं, इंद्रियों को प्रसन्न करती हैं, उसको हम सुख कहते हैं। पर आनंद किसे कहते हैं? जो सांसारिक वस्तुओं से परे है। जब बहुत व्यवस्थाएं होती हैं तब शरीर को सुख मिलता है, लेकिन अव्यवस्थाओं में भी जब शरीर प्रसन्न रहता है वही आनंद है। बहुत व्यवस्थाओं से जब हम खुश होते हैं उसको सुख बोलते हैं, लेकिन अव्यवस्था में भी हम जब प्रसन्न होते हैं उसी को आनंद कहते हैं। हमसे कोई कहे कि यहां से लेकर के 3 किलोमीटर चल के जाओ पैदल, तो फिर जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों जाएं? और जाएंगे भी तो उसमें हमको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन वही श्री गोवर्धन नाथ की 22 किलोमीटर की परिक्रमा जब लगाने जाते हैं नंगे पांव, महाराज छाले पड़ जाते हैं पांव में, लेकिन फिर भी बेचारा कांप रहे होंगे पांव, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक प्रसन्नता। कैसा लग रहा है? वो आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़े थक तो गए लेकिन बहुत अच्छा लगा। भले ही लास्ट के 3-4 किलोमीटर बेचारा गिरता पड़ता लगाता है, जगह जगह बैठेगा। रिक्शे वालों को देख करके सोचता कितने सौभाग्यशाली हैं, चल नहीं रहे बेचारे। लेकिन वहां परिक्रमा पूर्ण करने के बाद जब वापस अपने घर जाता है तो कोई पूछता है गोवर्धन में कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। भले ही पैर में छाले पड़ गए, थोड़ा सा पैर दर्द हो गया, सूज गए पैर, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आया। देखो,
सूजे हुए पैर, छाले वाले पैरों को कभी कोई कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ठाकुर जी से संबंध बनाते हैं इसलिए वो आनंद प्रदायक है। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संसार में दो सबसे कठिन काम हैं। कौन कौन से? बोले पहला तो स्वयं पढ़ना बिना किसी की हेल्प लिए, ये बहुत कठिन है। और दूसरा, बहुत देर तक शांत रह करके किसी और को सुनना, ये भी बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि संसार का एक नियम है कि वो अपना सुनाना चाहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता। लेकिन यहां 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप लोग एक आसन पर बैठ करके मुझको सुनेंगे, जबकि ये सबसे कठिन है। और सुनने के बाद भी आप क्या कहेंगे? महाराज जी बहुत आनंद आया। क्यों? आप अन्यत्र किसी को नहीं श्रवण कर सकते, आप कथा के अलावा किसी अन्य वार्ता को इतने लंबे समय तक नहीं सुन सकते। क्यों? ऊब जाएंगे, क्योंकि वो सांसारिक वस्तु है। जब ठाकुर जी की चर्चा होती है, ज्ञान युक्त होती है, वैदिक होती है, तो कितनी भी लंबी चले। अब जब मैंने आज कहा ना कि मेरे को अगर अच्छा लगा कथा में, मेरा मन लग गया, तो कथा 15-20 मिनट ऊपर जाएगी और कहीं कहीं 2-2 घंटे भी चली जाती है। क्यों? आपको और मुझको फिर समय का पता नहीं चलेगा, फिर लगेगा 6 बजे तक भी कम है, महाराज जी 1 घंटा और थोड़ा बोल दिया कीजिए, आधा घंटा थोड़ा और सुना दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी की चर्चा है, ये आनंद देती है, ये सुख नहीं देती। भगवान करे मेरे पे बहुत सारे पैसे आ जाएं और मैं आप सब भाटापारा निवासियों को दुबई लेके चलूं। दुबई में गए महाराज, वहां सबसे महंगे होटल में सबको 1-1 रूम दे दिया मैंने, ये सबसे महंगा होटल है, इसमें रुक जाओ सारे। और जैसे ही आप अपने कमरे में गए, कमरे में महाराज सुंदर बेड लगा है, सुंदर खिड़कियां हैं, जूस पीने को है, खाने को जो मंगाओगे तुरंत आ जाएगा, सारी फैसिलिटीज हैं, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है। लेकिन जैसे ही आप कमरे में गए, मैं बाहर से ताला लगा के चाबी लेके भारत आ गया। आपका फोन आया, बोले महाराज जी कहाँ गए? मैंने कहा मैं तो आ गया भारत। अब हम क्या करें? मैंने कहा रहो उसी में, निकालो पूरा जीवन। सबसे महंगा होटल है विश्व का, सारी फैसिलिटीज हैं उसमें, निकालो, कितना समय निकाल सकते हो? अरे समय निकालने की क्या बात, इतना महंगा होटल है, पूरा जीवन उसमें ही निकाल दो। 2 दिन बाद आप रोओगे फोन करके, महाराज जी मुझे निकालो यहां से, नहीं रह सकता मैं। क्यों? ये जितनी भी सुख देने वाली वस्तुएं अब मुझे दुख दे रही हैं, मुझे यहां से जाना है। सुख का एक अनुपात होता है, सांसारिक वस्तुओं का एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो सुख नहीं दे सकते।